उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, कि उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, वरना रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सोसाइटी के एक ऐसे नजरिए के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको बदलने की जरूरत है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारी सोसाइटी में अक्सर ये कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं ना, वो घर की इज्जत होती हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारियां सिखानी चाहिए, घर का कामकाज सिखाना चाहिए, उन पर सभ्यताओं की, संस्कारों की, तमीज तहजीब की बेड़ियां लगानी चाहिए, उन पर कुछ हद तक बंदिशें भी लगानी चाहिए, उनको थोड़ा बहुत बीच में रोक टोक भी करना चाहिए, ताकि आगे जाकर वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें। लेकिन वहीं हम बेटों के साथ ऐसा नहीं करते। हम कभी भी बेटों पर रोक टोक नहीं करते। हम बेटों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराते, और यहां हम करते हैं सबसे बड़ी गलती। तो देखिए, यदि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, तो लड़के भी घर की नींव होते हैं। उनको भी आगे चलकर एक परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभानी होती है, और इसलिए हमें अपने बेटों को उतना ही जिम्मेदार, उतना ही काबिल बनाना चाहिए जितना हम अपनी बेटियों को बनाने पर ध्यान देते हैं। क्योंकि बेटा घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता है, और यदि बेटा खराब निकल गया ना, तो 2 पीढ़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। एक वो खुद, दूसरा उसके आने वाले बच्चों का भी भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि बेटा हमारे पास रहेगा तो हम उसकी तकलीफों को समझ पाएंगे, वो तो हमारे पास रहेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा हमसे, हम उसके साथ होंगे। लेकिन अक्सर बेटे बहुत अकेले रह जाते हैं। माँ बाप के होते हुए भी वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, और वहां केवल उन पर परिवार को चलाने की, परिवार का पालन पोषण करने की, परिवार को बेहतर भविष्य देने की जिम्मेदारी होती है। वहां वो सब कुछ भूल जाते हैं, केवल एक अकेलापन और जिम्मेदारियों का बोझ उनके सर पर होता है। लड़कों पर एक परिवार के चलाने की जिम्मेदारी, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी, साथ में परिवार के मान सम्मान को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। हमारी सोसाइटी में यदि कोई लड़का कोई भी गलत काम कर दे जो समाज की नजरों में गलत है, तो पूरी सोसाइटी उससे लगभग मतलब खत्म कर लेती है। कोई भी व्यक्ति उसके घर अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। तो क्या बेटे के गलत कर्मों से परिवार का मान सम्मान खराब नहीं होता? क्या बेटे पर परिवार के मान सम्मान की जिम्मेदारी नहीं होती? तो इसलिए यदि बेटियां घर की इज्जत होती है ना, तो बेटे घर की नींव होते हैं, और जिन घरों की नींव हिली हुई होती है ना, वो घर कभी भी तरक्की, उन्नति और प्रगति नहीं कर पाते। तो इसलिए यदि आपको समाज को एक बेहतर भविष्य देना है, तो आपको बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार सिखाने होंगे। सभ्यता, संस्कार, तमीज तहजीब की बेड़ियां उनके पैरों में डालनी होंगी। उनको शुरू से ही उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएं, ताकि जो लड़की उनके साथ शादी करके आई है वो भी उसके साथ रहकर खुश रहे और अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके, ताकि बेटे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकें और अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रख सकें। और यदि हम अपने बेटों को बेहतर संस्कार देंगे ना, तमीज तहजीब और सभ्यता सिखाएंगे, तो ये जो भारत में जितने भी रेप केसेस होते हैं, जितने भी लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण के केस होते हैं, ये लगभग होने बंद हो जाएंगे, और आपके बेटे के साथ कोई भी लड़की सुरक्षित महसूस करेगी। और एक संस्कारी और सभ्य बेटा न केवल एक परिवार के मान सम्मान को बनाए रखता है, बल्कि समाज में भी अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। समाज के प्रति भी वो एक सकारात्मक नजरिया रखता है। इसलिए केवल लड़कियों पर ही बंदिशें लगाने की जरूरत नहीं है। लड़कियों के साथ साथ हमें
अपने बेटों को भी बेहतर संस्कार देनी चाहिए, उन पर भी बंदिशें लगानी चाहिए, उनको भी सभ्यता, संस्कृति, तमीज, तहजीब सारी चीजें सिखानी चाहिए, ताकि वो भी आगे एक बेहतर इंसान बने और आगे एक बेहतर समाज और एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। और बेटे भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सके। और वैसे भी बेटों के कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि उनका पूरा जीवन निकल जाता है उनको ढोते ढोते। तो इसलिए यदि आप शुरू से ही उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे, शुरू से ही उनको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, उनको हिम्मत और हौसला देंगे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से हिम्मत और साहस के साथ निभाएंगे। और कहा भी जाता है, जिम्मेदारियों की राह पर चलना है, हर कदम पर साहस दिखाना है। कि जिम्मेदारियों की राह पर चलना है और हर कदम पर साहस दिखाना है। मंजिलें खुद पे खुद मिल जाएंगी, बस हौसलों को बुलंद रखना है। तो इसलिए बेटों को भी एक बेहतर इंसान बनाइए, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए और हमेशा उनकी ढाल बनकर पीछे खड़े रहिए। क्योंकि शादी के बाद अक्सर बेटे अकेले हो जाते हैं और बेटे घर की नींव होते हैं, और इस नींव को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो इसलिए इस नींव को मजबूत बनाइए ताकि कोई भी परेशानी इसको हिला ना सके और उस पर भविष्य की बेहतर और खूबसूरत इमारत का निर्माण हो सके। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और अपने चैनल पर हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट ही अपलोड करती हूं। तो इसलिए यदि आप मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।